अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया। इसमें इंडक्शन भी देखी, थ्योरम भी देखा, उसकी एक्सपेंशन भी देखी, स्पेसिफिक टर्म भी फाइंड करना सीखा। हमारे लास्ट लेक्चर इसी एसएलओ के अराउंड मूव करने हैं। यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, the last digits or to compare to larger exponents। आज हम इसमें लास्ट कीवर्ड, लास्ट एप्लीकेशन एड्रेस करेंगे विच इज लास्ट डिजिट्स ऑफ अ लार्जर एक्सपोनेंट। कि कोई भी बड़ा सा नंबर है, जिस तरह मेरे पास 13 raised to power 10 है, आल्दो ये बहुत बड़ा नहीं लेकिन स्टिल एक बड़ा नंबर है, और मेरे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें मैं पावर को एक्सपेंड किए बगैर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं, जज कर सकता हूं कि लास्ट डिजिट क्या होगा। एज दिस इज बीइंग एड्रेस्ड इन एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो पहली चीज तो सबको क्लियर है जी कि क्या होने जा रहा है, बाइनोमियल थ्योरम लगना जा रहा है। अब थ्योरम को आसान तरीके से अगर लगाना है तो ऐसे कर लूं, 13 raised to power 2 raised to power 5। ये बन गया 169 raised to power 5। 169 को मैंने लिख लिया 170 -1 raised to power 5। 170 -1 raised to power 5। अब ये वन बनाना भी गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आपको वन की फिक्र करनी नहीं पड़ती, बस प्लस माइनस की फिक्र करनी पड़ती है। अब इधर जो 170 है, यहां पर हमेशा लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 डिजिट्स हैं तो 100 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर 3 डिजिट, अगर वो कहता है सिंगल डिजिट, तो 10 का मल्टीपल हो। अगर वो कहता है 2 डिजिट्स, तो 100 का मल्टीपल हो। और अगर वो कहता है लास्ट 3 डिजिट, तो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर वाली एप्लीकेशन से मिलता है, लेकिन फर्क है। गॉट इट? मैंने 10 के मल्टीपल में बात करनी थी, इसलिए मैंने ऊपर भी पावर खोली और नीचे क्या क्रिएट किया, 170। गॉट इट? अच्छा जी, अब सिंपल एक्सपेंड करते हैं। अभी 5C0 170 -5C -5C1 174 +5C2 170 raised to power 3 and 5C3 170 raised to power 2। 3 था तो -1 आ जाएगा। 5C4 170 -5C5। 170 की पावर 1 होता है और 1 की पावर 5 भी 1 होता है। हमने सिर्फ इसको प्लस माइनस के लिए एक्सपेंड किया। गॉट इट? ठीक है जी। इस टर्म पे फोकस कीजिए, इस पे और इस पे। ये सारी टर्म्स जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इन सारी टर्म्स में 5C0 को यानी कि कोफिशिएंट्स को भूल जाएं फॉर द टाइम बिंग। सिर्फ कोफिशिएंट्स को भूल जाएं और 170 की पावर्स पे फोकस करें। अगर आप 170 की पावर एक्सपेंड करेंगे तो हर पावर में लास्ट में 0 0 होंगे, क्योंकि 170
जो है वो 100 का मल्टीपल है या 10 का मल्टीपल है, तो लास्ट पे जीरो आएंगे और जैसे जैसे जितनी इंक्रीजिंग पावर है उतने ज्यादा जीरोस। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये टर्म और इस टर्म को फोकस करूं, ये तो 1 आ गया, और अगर मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूं 5C4 को, तो ये आ गया 5 इंटू 170। गॉट इट। अब ये 170 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से वो डिजिट्स निकल सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। इसमें 170 की हायर पावर्स नहीं है कि लास्ट पे 00 आ जाए, समझ रहे हो। अब ये कंट्रीब्यूट कर सकता है लास्ट डिजिट्स में, इसलिए इसको खोला, क्योंकि 170 लास्ट पर एक जीरो आता है, मुझे लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए। अब ये जो हायर पावर्स आप 170 की देख रहे हैं, अगर आप इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो जीरोस की भरमार लग जाएगी। जिस तरह कल मैंने किया, ये टर्म्स जिन्हें मैंने पहले ब्लू हाईलाइट किया था, अब मैंने इन्हें रेड हाईलाइट किया, इन्हें मैंने लिख लिया 100 टाइम्स के, 100 टाइम्स के, यानी कि 100 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल, 100 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल के। 850 माइनस 1, अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये लास्ट 2 डिजिट्स जो है यानी कि 49, ये उस वैल्यू में अपेयर होंगे। तो ये जो है हमारे लास्ट 2 डिजिट्स है, बाकी सारी वैल्यू ये 800, ये 849 है, 849 में से 800 जो है वो भी इसमें जम हो जाएगा, 100 कॉमन लिया, 8 आया, 8 प्लस के सम कांस्टेंट अगेन, पीछे 49 रह गया, तो 49 विल बी द लास्ट 2 डिजिट्स। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स। आपने सिर्फ एक्सपेंड करना है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जरूर चाहिए। सब कुछ हर चीज हमेशा फॉर्मूले से ही हो जाए तो फिर इंसान की क्या जरूरत है, फॉर्मूले में तो मशीन भी काम कर लेगी। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, कौन सी पावर जो है वो हायर पावर जो है वो 0 दे सकती है, स्ट्रेट मल्टीपल बन सकती है, और किस में से मेरी कंट्रीब्यूशन निकल सकती है, मेरा काम निकल सकता है। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चंस जो है ये नए करिकुलम में ऐड हुए हैं, इसकी क्वेश्चन बैंक के जरिए प्रैक्टिस करें। ठीक है, नॉलेज 7.3 एंड 7.4 इज एड्रेस्ड इन एक्सरसाइज नंबर 7.2। उसमें ये 7.2 एक्सरसाइज में 3 और 4 के नॉलेजेस और सारे ऐसे क्वेश्चंस कम है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को भी जरूर सोल्व करें। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यही क्वेश्चन है, 13 है, लेकिन इस दफा 13 रेज टू पावर कितना है, 256। चलें, 13 रेज टू पावर 10 बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर गालबन हमने चंद दिन पहले भी देखा, रिमाइंडर थ्योरम में गालबन। बहरहाल अब इसको भी करना है, लास्ट 3 डिजिट्स मैंने फाइंड करने हैं। तो एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपने लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करने हैं बेटा, तो 1000 के मल्टीपल्स की शक्ल में बात करें। 13 को कन्वर्ट किया, 13 स्क्वायर रेज टू पावर 256, ये आ गया 169, सॉरी स्क्वायर जब ले लिया तो 256 बन गया 128। क्लियर। 169 को लिख लिया 170 माइनस 1 रेज टू पावर 128। थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, चंद टर्म्स को विजुअलाइज करने में आसानी होगी।
जी एक्सपेंड किया तो 128 सी 0 170 128 माइनस था तो नेक्स्ट टर्म माइनस होगी 128 सी 1 170 127 128 सी 2 170 126 अगेन माइनस 128 सी 3 170 125 अच्छा ज्यादा ही मैंने खोल दिया है लास्ट टर्म होगी 128 लास्ट टर्म होगी 128 सी 128 इवन है नीचे तो प्लस आ गया इससे प्रीवियस टर्म होगी माइनस 128 सी 70 170 डॉट 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 क्लियर है जी मैंने शुड से भी कुछ टर्म्स एक्सपेंड की और लास्ट से भी कुछ टर्म्स एक्सपेंड की ये माइनस है गॉट इट अब फिर वही प्रैक्टिस करेंगे जरा देखें इतनी ग्रेटर पावर है इसमें फर्ज कर लें 170 128 है ये जरा आपको समझाने के लिए एक्सपेंड किया है अब लुकमान 10 रेज टू पावर 128 अगर मैं खोलता हूं फर्ज करो 10 रेज टू पावर 128 अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो कितने ज्यादा जीरोस आ जाएंगे 128 जीरोस होंगे अब 128 जीरोस है क्या इनमें से वो कॉमन निकलता है 1000 कॉमन निकलता है इतने ज्यादा जीरोस हैं क्या ये 1000 पे डिवाइड नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे बटा 1000 नहीं हो सकता ये हो सकता है ना कहने का मकसद है कि ये इतनी हायर पावर्स हैं और ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं तो इसमें से 1000 तो बड़ी आसानी से लैदा हो सकता है आई कैन कंसीडर देम एज द मल्टीपल ऑफ 1000 वी कैन कंसीडर देम द मल्टीपल ऑफ 1000 लेकिन जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं विच कैन कंट्रीब्यूट टू द लास्ट डिजिट्स ठीक है इधर तो नजर आ रहा था एक तो ये लास्ट टर्म होगी उधर भी लास्ट टर्म होगी और ये टर्म होगी इधर ये तो हिस्सा लेगी लास्ट डिजिट में 1 है ये भी कंट्रीब्यूट करेगी ठीक है स्क्रीन प्लीज एक छोटी सी मैं कैलकुलेशन कर लूं आप भी अपने मोबाइल पे जरा एक कैलकुलेशन करें एक रफ सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कैमरा प्लीज ये टर्म्स तो दोनों मुझे नजर आ रही हैं बेटा ये तो कंट्रीब्यूट करेंगी जस्ट टू हैव अ गेस क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स फाइंड करने हैं अगर मैं 128 सी 126 को फोकस करता हूं तो ये आ जाएगा 170 रेज टू पावर 2 ऐसे ही है अच्छा जस्ट इन केस इसे मैं थोड़ा सा खोलता हूं 170 के स्क्वायर को एज इट इज रहने दो ये आ गया 128 इंटू 127 आवर 2 128 आवर 127 इंटू 2 ये मुझे नजर आ रहा है हाँ जी एक और टर्म स्टूडेंट देखें कैमरा प्लीज ये टर्म है
इससे पीछे वाली टर्म भी आपको हेल्प करेगी, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, डेट इज 128 सी 126 170 रेज टू पावर 2। क्लियर है? मैं इसको जरा नीट करके थोड़ा सा लिख दूं। ये टर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी 128 सी 126 172। अब मेरे पास तीन टर्म्स हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं और बाकी सारी टर्म्स मैं रैप अप करने लगा। बाकी सारी टर्म्स को मैंने लिख दिया 1000 का इंटीग्रल मल्टीपल, लेट्स से के एनी कांस्टेंट। ठीक है, मेरे पास है 128 सी 126 170 का स्क्वायर माइनस 128 सी 127 170 और लास्ट टर्म भी पॉजिटिव 128 128। इसको एक्सपेंड किया 128 आवर 2 ऊपर 127 170 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये कर सकते हैं एक ही बारी में कैलकुलेशन। मेरे पास, मैं इतना कैलकुलेटर नहीं यूज करता। ये आ गया 128 इंटू 170, ये आ गया +1। अच्छा जी, 128 170 कॉमन ले लूं तो 170/2 माइनस 1 जमा 1। गॉट इट? जस्ट डू अ क्विक कैलकुलेशन। 170 सॉरी 127 भी तो था, ये 127 तो भूल ही गए आप। पचासी और 127, थैंक यू, इतनी जल्दी आ गया। विल डू अ शॉर्ट कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। आप तमाम बच्चे भी अपने हाथ में कैलकुलेटर रखें और ये कैलकुलेशन कर लें। ये सारी चीज बेटा आएगी 234877441। दिस इज 1000 इंटू सम इंटीग्रल मल्टीपल। अब हमने देखा कि इतनी बड़ी पावर थी, अगर मैं उसके जीरोस खोलता हूं लेट्स से फर्स्ट टर्म के ही, तो उसमें 128 जीरो है और ये स्क्वायर है, इसमें 10 का स्क्वायर आ गया, 100 आ गया, 1000 नहीं बनता था। इसलिए भी आप ये भी याद रख लें बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें देखें स्क्वायर है तो इसमें 100 बन रहा है, 2 जीरोस आ रहे हैं, 3 जीरोस नहीं आ रहे। अब पीछे हर टर्म में कम से कम 3 जीरोस हैं। ठीक है जी, और बड़ी टर्म्स में तो 128 127 126 इस तरह से है। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, सारी कैलकुलेशन को रैप अप करेंगे, तो 441 लास्ट 3 डिजिट्स इन एक्सपेंशन ऑफ 13 रेज टू पावर 256। क्लियर है? हमने 4 एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं, ये तरीकेकार आपको पता चल गया। ये भी आपको समझ आ गया कि कौन सी टर्म्स कंट्रीब्यूट करती हैं और कौन सी रैप अप करनी है, कौन सी मल्टीपल बना के आपने समेट देनी है। ठीक है जी, ये सिंगल डिजिट है, ये भी मल्टीपल ऑफ 100 बनता है। इसमें 2 जीरोस आ सकते हैं, 3 नहीं आ रहे, इसमें भी 2 जीरोस आ रहे थे। बाकी हर टर्म में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा जीरोस हैं। ठीक है जी, फॉर 3 डिजिट्स टेक मल्टीपल ऑफ 1000, फॉर 2 डिजिट्स टेक मल्टीपल ऑफ 100 एंड फॉर 1 डिजिट टेक मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, यहां पे कुछ कॉमन कैलकुलेशंस हैं, आप ऐसा कीजिएगा, ये कैलकुलेशंस डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर लीजिएगा। गॉट इट? आप इधर वो इस आंसर पे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ सकते हैं। गॉट इट मिस्टर लुकमान? हमने डिविजिबिलिटी
देखी कि ये इसका डिवाइजर है या नहीं है, रिमाइंडर कितना बचता है अगर किसी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं किसी कांस्टेंट से। ठीक है जी, व्हाट वुड बी द लास्ट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस और दैट। कौन सी पावर बड़ी है कौन सी पावर छोटी है, वो कल हमने देखा। बाइनोमियल थ्योरम की सारी रेंज हम कवर कर चुके हैं। 4 एसएलओज वो, 1 एसएलओ एप्लीकेशन का, कलेक्टिवली गालबन 5 एसएलओज हम बाइनोमियल थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन पे कवर कर चुके हैं। ये एप्लीकेशन रियल लाइफ नहीं थी, ये एप्लीकेशन मैथमेटिकल बेस थी जो हमने देखी, ऑब्जर्व की। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मुलाकात होगी कल एक नए एसएलओ के साथ।